नमस्कार। युद्ध में आप सभी का स्वागत है। युद्ध में आपको हर हफ्ते नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी और देश की रक्षा से जुड़ी लेटेस्ट खबरों का विश्लेषण हम दिखाते हैं। यह खबर सेना के तोपखाने के लिए आई लेटेस्ट खुशखबरी है, जिसे देखकर आप भी कहेंगे भारत माता की जय। अगले आधे घंटे में देखिए कि 30 सालों के इंतजार के बाद कैसे अब दुश्मनों के खिलाफ ट्रिपल वॉर की तैयारी हो गई है। अब आप कहेंगे कि ट्रिपल वॉर कैसे? आप देख रहे हैं कि मैं खड़ा हूं रण क्षेत्र में, यानी कि बॉर्डर का इलाका कहिए। यहां पर जो टैंक हम आपको दिखाएंगे, ये एक नहीं, दो नहीं, 3 बार अटैक लगातार, यानी कि 3 गोले लगातार दाग सकता है। और ये बॉर्डर पर पाकिस्तान की लेटेस्ट टेंशन का जीता जागता सबूत है, क्योंकि अब शैतान पड़ोसी की चिंता बनाने वाली वॉर मशीन ये आ चुकी है। यह ऐसा वज्र प्रहार होगा जो दुश्मनों का हर एक चक्रव्यूह तोड़ देगा। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन की। इसके आने से हमारी क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। ये आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन बोफोर्स के बाद बिल्कुल बंद पड़ा। अब भारत पाकिस्तान सीमा पर दुश्मनों पर वज्र प्रहार होगा। शत्रुओं पर आग बरसाने के लिए सेना को मिलेगी नई गन। बीस साल के इंतजार के बाद अब सेना दुश्मनों पर ट्रिपल वार के लिए तैयार हो रही है। ये रणभूमि में ऐसा हमला होगा जिससे शत्रुओं को संभलने का मौका मिलने से पहले ही जमींदोज कर दिया जाएगा। आर्टिलरी रेजिमेंट के पास T-90 भीष्म टैंक पहले से मौजूद हैं। 18 मई को भारतीय सेना को 2 नई M777 अल्ट्रा लाइटवेट तोप मिल गई हैं और जल्दी ही K9 वज्र T भी सीमा पर तैनात होने की उम्मीद है। जब ये तीनों मशीनें एक साथ हमला करेंगी तो दुश्मन को जान बचाने के लिए पाताल में छिपना पड़ेगा। सेना के तोपखाने की जंग को दूर करने के लिए 4,500 करोड़ रुपए का ये दूसरा सबसे बड़ा सौदा है, जिसकी मदद से आर्मी अपने प्लान 2027 को पूरा करना चाहती है। ये तोपखाना भारत के वीर सैनिकों के लिए भारत में ही बनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी ग्लोबल है, लेकिन तोप अपने देश में बनेगी। ये न्यू इंडिया के हथियार हैं, जिससे तोपखाना बनाने में आत्मनिर्भर होने की संजीवनी मिलेगी। ये तोपें भारतीय सेना की नई स्ट्राइक कॉर्प्स के लिए खास हथियार होंगी, क्योंकि नए तरीके की ये तोपें रेगिस्तान और मैदानों में होने वाली लड़ाई में बहुत कारगर साबित होती है। ये खबर सुनते ही सीमा पार पाकिस्तान को माइग्रेन का दर्द शुरू हो गया है, क्योंकि भारत का वज्र दुश्मनों के हर एक चक्रव्यूह को तोड़ देगा। तो पौराणिक कथा के मुताबिक देवताओं के राजा इंद्र के अस्त्र का नाम था वज्र। यह बिजली की गति से प्रहार करता था और इसके सामने टिकने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। कुछ ऐसी है भारतीय सेना में शामिल होने वाली आर्टिलरी। नाम है K9 वज्र T।
ये एक ऐसा वृक्ष है जिसके सामने पाकिस्तान के सभी दांव फीके पड़ जाएंगे। इसकी सबसे बड़ी खासियत को आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि जब कोई तोप चलती है तो उससे सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, 3 गोले निकलते हैं और इसे कहते हैं ट्रिपल वार। 15 सेकंड में 3 अलग अलग एंगल से वृक्ष तोप गोला फेंकती है और ये सभी एक साथ जाके गिरते हैं। एक वक्त पर ये हमला करते हैं। इस हमले की वजह है इसमें लगी गन जो बोफोर्स से ज्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है, लेकिन बोफोर्स की तरह ये एक जगह पर नहीं बल्कि टैंक की तरह लगे ट्रैक की मदद से किसी भी इलाके में पहुंच सकती है। वृक्ष की ताकत देखकर आप ये भी मानेंगे कि युद्ध में किस्मत या तो भगवान बदल सकता है या फिर ये कहें कि तोपखाना। K9 वज्र टी, इसका नाम वज्र यूं ही नहीं रखा गया। जब ये वार करती है तो इसका धमाका और असर दोनों ही नाम पर सटीक बैठते हैं। देखने में क्या आपको बोफोर्स तोप और T90 भीष्म टैंक को मिलाकर बनी वॉर मशीन लग रही होगी, लेकिन बैटलफील्ड में इसका काम दोनों से कहीं आगे है। कोरियन टेक्नोलॉजी से बनी K9 वज्र टी ट्रैक वाली 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर्स है। यानी ये बोफोर्स की तरह 155 मिलीमीटर के गोले फेंकती है, तो टैंक की तरह इसमें ट्रैक भी लगे हुए हैं जो इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो आर्टिलरी गन जो है इनडायरेक्ट फायर करती है। आप 5 किलोमीटर की बजाय इस गन से आप 40 किलोमीटर पे टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। टैंक की गन है वो आपको डायरेक्ट फायर देती है, वो आपको इनडायरेक्ट फायर देती है, लेकिन उसकी रेंज की लिमिटेशंस है। भारतीय आर्टिलरी रेजिमेंट में ट्रैक पर चलने वाली वज्र जैसी तोप की कमी थी, जो अब पूरी हो जाएगी। ये तोप दुश्मनों पर घातक प्रहार कैसे करती है, उससे पहले ये जान लीजिए। वज्र में 155 मिलीमीटर की मेन गन होती है जो 42 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक गोले दाग सकती है। ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल और लोडिंग सिस्टम इसे तेजी से फायर करने की ताकत देता है। हर एक 5 सेकंड में दुश्मनों पर गोला बरसाने की रफ्तार से ये 1 मिनट में 12 राउंड का हमला करने की क्षमता रखती है। वज्र में एक बार में 104 राउंड रखे जा सकते हैं। 47 टन की इस मशीन को चलाने के लिए 5 लोगों के क्रू मेंबर की जरूरत होती है। जर्मनी में बना 1000 हॉर्स पावर का इंजन इसे 67 किलोमीटर की टॉप स्पीड तक पहुंचा देता है। इसी ताकत की बदौलत ये एक बार में 480 किलोमीटर की दूरी पहाड़ी या फिर रेगिस्तानी रास्तों का सफर भी तय कर लेती है। ये 71 डिग्री के एंगल पे ये फायर कर सकती है, मतलब किसी भी पहाड़ को एकदम नज़दीक से भी फायर कर सकती है। तो साइमल्टेनियसली जब एक टारगेट पे, और अगर इस तरह से 6 गन्स फायर करें और आप 200 मीटर एरिया को, स्क्वायर मीटर एरिया को सैचुरेट कर दें, मतलब आप बोफोर्स जैसे तोपखाने को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी मुश्किल होती है, लेकिन K9 वज्र बिना किसी देरी के एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। तो आप फिर आपके पास इतनी भारी भरकम अगर आर्टिलरी गन्स है जिसको आप लैंड करके इमीडिएटली डिप्लॉय कर सकते हो, तो ये गन आपको काफ़ी चॉइस देती है। इनकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये मेन बैटल टैंक जैसे T90 भीष्म के साथ भी रणभूमि में दौड़ सकती हैं। बोफोर्स को चलाने वाली तोपची खुले में दुश्मनों के निशाने पर होते हैं, जबकि K9 वज्र के गनर और ड्राइवर बख्तर बंद कवच के अंदर सुरक्षित रहते हैं। स्टील के बख्तर से ढकी वज्र टैंकों को चीर देने वाले गोले से बच सकती है। ये जमीन में दबी सुरंगों को भी बेकार कर सकती है। वज्र शूट एंड स्कूट यानी हमला करो और भागो के सिद्धांत पर काम करती है, ताकि खुद का नुकसान ना हो और दुश्मनों को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाई जाए। कि आप एक टारगेट पे रैपिड फायर जो है उसको आप यूज़ कर सकते हो और सैचुरेट कर सकते हो, जिसको दुश्मन को वहाँ से भाग के निकलने का, वहाँ से अपनी पोजीशंस में जाने का उसको अपॉर्चुनिटी मिले, आप सरप्राइज दे सकते हो। K9 वज्र गन दक्षिण कोरिया में पहले से इस्तेमाल हो रही K9 थंडर का एडवांस वर्जन है। K9 थंडर दुनिया की सबसे बेहतरीन सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर्स में से एक है। आप कह सकते हैं कि वज्र फ्यूचर प्रूफ यानी भविष्य में काम करने लायक हथियार है। ये न्यू टेक्नोलॉजी है, नया
हथियार जो है वो बनेगा। ये गन बनाना बड़ी हाई टेक्नोलॉजी के अंदर प्रवेश करने के बराबर है। नए जमाने के युद्ध लड़ने वाले वज्र होवित्ज़र केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हमले से भी अपने क्रू मेंबर्स को बचा सकता है। मेक इन इंडिया के तहत ये तोप भारत में बनेगी, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब कोरियन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सीमा की सुरक्षा के लिए योद्धा तैयार होगा। ये भारतीय सेना के लिए सुखद खबर है, जिससे दुश्मनों पर वज्र प्रहार किया जा सकेगा। रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वज्र भारत के लिए जरूरी क्यों है, ये भी आपको बताते हैं। युद्ध का मुख्य हथियार होने के बाद भी भारत के तोपखाने की हालत बहुत खराब है। तोपखाना पिछले 3 दशक से नई तोप का इंतजार कर रहा था। 18 मई को अमेरिका से 2 M777 अल्ट्रा लाइट वेट फील्ड होवित्ज़र तोपें भारत पहुंची। जल्द ही अमेरिका से ऐसी 23 और तोपें भारत आएंगी। लेकिन इतना ही सेना के तोपखाने के मॉडर्नाइजेशन के लिए काफी नहीं है। 80 के दशक में खरीदी गई 400 बोफोर्स तोपों के सौदे में दलाली के आरोपों की वजह से सरकारों ने नई आर्टिलरी गन का कोई सौदा करने की कोशिश नहीं की। भारतीय तोपखाने में बड़ी संख्या में 105 मिलीमीटर की फील्ड गन और 122 मिलीमीटर की लाइट गन है, जिनके रिटायर होने का समय आ चुका है। इतना ही नहीं, 30 साल पहले खरीदी गई बोफोर्स तोपों में लगभग आधी का रिटायरमेंट तो बिल्कुल करीब है। यानी नई तोप खरीदने के लिए फैसला लेना अब जरूरी हो गया है। K9 वज्र टी की सबसे बड़ी ताकत है दुश्मन पर एक साथ कई गोले गिराने की काबिलियत। ये युद्ध में इस्तेमाल होने वाली नेक्स्ट जेनरेशन की तकनीक है, जिसकी काट अभी तक कोई दुश्मन नहीं ढूंढ पाया है, और यही है इस तोप का वज्र प्रहार। वज्र अपने बारूदी गोले खास तरीके से फेंकती है, जिसे मल्टीपल राउंड साइमल्टेनियस इंपैक्ट यानी MRSI मोड कहते हैं। MRSI मोड में तोप अलग अलग एंगल पर गोले दागती है और सभी गोले एक साथ अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं। 15 सेकंड में वज्र तोप 3 गोले दुश्मन पर फायर करती है। यानी आप कह सकते हैं कि एक वज्र 3 दूसरी तोप जैसे हमला अकेले कर सकती है, और ये क्षमता युद्ध भूमि में दुश्मन पर जीत का फैसला कर सकती है। हमारा क्या उद्देश्य क्या होता है, जो टारगेट है, टारगेट को गोले के साथ, बारूद के साथ सैचुरेट किया जाए ताकि वो पूरा दब जाए। जब जैसे असॉल्ट आती है उस वक्त वो पूरा दब जाए। अगर हम मल्टीपल गोले फेंक सकते हैं एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर और एरिया के अंदर, जिस टारगेट पे आपका हाई ट्रेजेक्ट्री का राउंड जिस टाइम पर और जिस जगह पे आपने प्लान किया था, उसी टाइम में उसी सेम टाइम पे सेम जगह पे आप लो ट्रेजेक्ट्री का फायर कर देते हैं, तो एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है ये। दुश्मनों पर 4500 करोड़ का ये वज्र प्रहार घातक होगा। अब जानिए कि K9 वज्र टी का निर्माण भारत में कैसे किया जाएगा। ग्लोबल तकनीक वाली तोप खरीदने के लिए दक्षिण कोरिया की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। वज्र की खरीद की प्रक्रिया 2011 में शुरू हुई थी। फिलहाल सौदा 4500 करोड़ रुपए में 100 तोप के लिए किया गया है। जॉइंट वेंचर बनाकर कोरिया की कंपनी से तकनीकी सहयोग लिया गया है। अब देश में ही तोप के 14 सिस्टम बनाए जाएंगे, जैसे कि फायर कंट्रोल और कम्युनिकेशन के उपकरण। K9 वज्र टी को बनाने से भारत की अपनी इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी और आगे ऐसी तोप को देश में भी डेवलप किया जा सकेगा। शुरुआत अच्छी हुई है, इसको और भी स्पीड अप करने की जरूरत है, क्योंकि हमें जो हमारी बोफोर्स की रिप्लेसमेंट है या जो हमारी टोड गन है, जो हमारी मेन स्टे है जो हमारी आर्टिलरी की, वो टोड गन है। टोड गन्स की जो प्रोक्योरमेंट है उसको अगर आप स्पीड अप कर देते। सूत्रों के मुताबिक पहली बार किसी भारतीय कंपनी को इतना बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बताया ये भी जा रहा है कि 10 तोपें दक्षिण कोरिया से बनी बनाई हालत में आएंगी, जबकि 90 को पुणे के पास भारतीय कंपनी बनाएगी। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सरकार 50 और तोपों के ऑर्डर देने पर भी फैसला कर सकती है।
K9 वज्र-T दक्षिण कोरिया में इस्तेमाल होने वाली होवित्ज़र K9 थंडर का अपग्रेडेड वर्जन है और ऐसी 1000 से ज्यादा तोप कोरिया और यूरोप के कई देशों में इस्तेमाल की जा रही है। सिस्टम चाहिए आर्टिलरी को, कम्युनिकेशन सिस्टम, बैटलफील्ड सिस्टम जो कि पूरे इस बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम जो पूरे इसको मैश करके कम्युनिकेशन और फायर पावर को, फिर समझता हूँ हमारे पास एक मॉडर्न आर्टिलरी होगी जिससे पाकिस्तान ही नहीं चाइना भी खतरा है। अगले 42 महीनों में ये 100 तोप सेना को मिल जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद सेना का 3000 मॉडर्न आर्टिलरी सिस्टम्स का सपना अभी दूर लग रहा है। सेना ने साल 1999 में फील्ड आर्टिलरी रैशनलाइजेशन प्लान बनाया था। इसके तहत साल 2027 तक सेना में 220 आर्टिलरी रेजिमेंट्स बनाने का प्लान है और अलग अलग कैटेगरी की 3000 तोपें भी शामिल होनी है। दिशा बिल्कुल सही है, दिशा बिल्कुल सही है, लेकिन अभी जैसे मोदी जी ने कह दिया मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया की वजह से कुछ डिले हो सकती है क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी है, नया हथियार जो है वो बनेगा। फिलहाल वज्र के साथ एक शुरुआत हो गई है और बोफोर्स की बदकिस्मती भी दूर हो गई है। रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। कहते हैं रणभूमि में ऊपर भगवान तो नीचे बलवान, यानी आर्टिलरी का राज चलता है। भारतीय तोपखाने का मंत्र है सर्वत्र इज्जत व इकबा, यानी रणभूमि चाहे रेगिस्तान में हो या करगिल की पहाड़ियों पर, हर जगह रुतबा और शान बरकरार रहता है। ये एक ऐसी रेजिमेंट है जो हर एक इलाके का नक्शा अपनी शर्तों के हिसाब से बदल देती है। तोपखाना सेना का वो हिस्सा जो जंग में बड़ी बड़ी तोपों से रॉकेट और मिसाइल छोड़कर दुश्मन का नामो निशान मिटा देता है। जहां बाकी हथियार काम नहीं करते, वहां इस आर्टिलरी सिस्टम से लंबी दूरी तक फायर करना मुमकिन होता है। दुनिया में जब कभी जंग हुई तो सबसे ज्यादा जान आर्टिलरी ने ली, इसलिए आर्टिलरी को जंग के मैदान का बादशाह भी कहते हैं। जंग शुरू होने से पहले आर्टिलरी एक्शन में आ जाती है। ये तोपें दुश्मन के इलाके में भारी बमबारी करके सब कुछ तहस नहस कर देती है। सही तरीके से की गई आर्टिलरी फायर किसी भी युद्ध का रुख बदल सकती है। दुश्मन पर सीधे जाकर गिरते ये गोले उसके जवाब देने की काबिलियत को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद सैनिकों के लिए काम आसान हो जाता है। आर्टिलरी फिजिकली नहीं बढ़ती, आर्टिलरी इनको कवर देती है। इनके तोप के गोले जो होते हैं उससे दुश्मन को दबा के रखते हैं, लेकिन वो सपोर्ट के बिना बड़ा मुश्किल हो जाता है इन्फेंट्री या आर्मर को जाना। इन तोपों को किसी भी इलाके में तैनात किया जा सकता है, मैदानी इलाकों से रेगिस्तान तक और पहाड़ से लेकर बर्फीली चोटियों या फिर घाटियों में भी। तभी तो इंडियन रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का मूल मंत्र है सर्वत्र इज्जत और इकबाल, यानी सभी जगह पर रुतबे और शान के साथ। बर्फ से जमा सियाचिन का जंगी मैदान उन तोपचियों के साहस की गवाही देता है जिन्होंने कम ऑक्सीजन में भी हर हालात का मुकाबला किया। 21,000 फीट तक ऐसी तोपों को पहुंचाने के लिए इस तोप को अलग अलग हिस्सों में लाकर दोबारा जोड़ा जाता है। ये तोपें दुश्मन की बोलती बंद करने के लिए और बर्फीली सरहदों की रक्षा करने वाले सिपाहियों की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आर्टिलरी हमारी आज के दिन बहुत पावरफुल है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास स्मर्च हैं, हमारे पास ग्रैड रॉकेट्स हैं, पिनाका रॉकेट्स हैं। तो आर्टिलरी की जो मॉडर्नाइजेशन है वो इस टाइम पर ठीक दिशा में चल रही है। कारगिल युद्ध में बोफोर्स तोपों ने दुश्मन देश के नापाक मंसूबों पर गोले बरसाए थे। कारगिल युद्ध की ऊंची ऊंची चोटियों पर गोले बरसाती बोफोर्स तोप की तस्वीरें कोई भूल नहीं सकता।